इनके मस्जिदों में, मदरसे में, जमायत में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? अगर ये अपने संप्रदाय में, ये अपने धर्म के कार्यों में हिंदुओं को नहीं घुसने दे रहे, तो ये हिंदुओं के संप्रदाय में क्यों घुसेंगे? इनका क्या राइट बनता है? इनका कोई राइट नहीं है। और फिर वो हमारे हिंदुओं का काम है, हमारी पौराणिक कथाओं से, हमारे वेदों के हिसाब से जो है ना महाकुंभ चल रहा है, ठीक है। उस कुंभ में इनका काम क्या है? भाई गंगा जी को ये मानते नहीं, ये तो आबे जमजम के पानी को मानते हैं, तो वहीं आबे जमजम में जाके डुबकी लगाए ना, हैं सऊदी अरब में। गंगा जमनी तहजीब है इस देश में, तो क्यों नहीं मान? गंगा जमना हमारे लिए, उनके लिए नहीं है ना, उनके लिए नहीं है। हाँ, ये ऑल इंडिया जमात है, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम को एक होकर रहना चाहिए। बंटवारा तो बहुत समय पहले बहुत सारे नेताओं ने करवाया है, ना। अंबेडकर जी बंटवारा करा गए, आरक्षण करा गए कि भाई जो है छोटी जाति का आरक्षण होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप जो दलित है वो किसको मानते हैं? मैं दलित उसे नहीं, मैं दलित उसे मानता हूँ जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है। मैं दलित उसे मानता हूँ जिसके पैर नहीं है। मैं दलित उसे मानता हूँ जो गूंगा है। मैं दलित उसे मानता हूँ जो अंधा है, काना है, बहरा है, गूंगा है ना, वो बोल नहीं सकता, ठीक है, वो दलित है। दलित कोई हाथ पैर वाला आदमी नहीं है जिसके दोनों हाथ पैर हैं, आँख नाक कान सब हैं, भगवान ने शरीर अच्छा दिया है, वो काहे का दलित है? वो कोई दलित नहीं, कमा के खा सकता है। एक मजबूर है जिसके हाथ पैर नहीं है, वो दलित है। तो दलित की भाषा में उन्हें लाना चाहिए, दलित के उसमें उन्हें लाना चाहिए, ना कि किसी हाथ पैर वाले व्यक्ति को। लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं एक तरफ। देखिए, राहुल गांधी को कहाँ से क्या शिक्षा मिली है मैं नहीं जानता, ठीक है। राहुल गांधी देश का बच्चा है और उसे अपने देश के साथ चलना चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान के साथ चलना चाहिए उसे, चाहे वो किसी भी कौम से है, ठीक है। तो मजहब के नाम पे बांटना ये राजनीति है, धर्म नहीं है। तो वही ठीक है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब है, वो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे जो नारा दिया योगी जी ने, ये कह रहे तोड़ो और जोड़ो की राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, ये राजनीति तो सब करते आए हैं, लेकिन धर्म कभी किसी को नहीं बांटता। हम कभी किसी को नहीं बांटते, ठीक है। हमारे जो हिंदू त्योहार होते हैं उनमें मुसलमानों को भी खिलाया जाता है। हमारा ये गुरुद्वारा है, हमारे गुरु का द्वार है ना, ये भी तो भगवान ही है। अब इसके अंदर कोई मुसलमान आकर खाता है तो उसे क्या डंडे मार के भगा रहे हैं? खिलाते हैं हम बिठा के। हमारे आश्रम में कोई आ जाता है मुसलमान, हम उसे खिलाते हैं बिठा के। इनके किसी जमायत में जाके बैठ के खा के देख लो। अरे तो फिर महाकुंभ में क्यों मना कर रहे हैं? ये महाकुंभ में इसलिए मना कर रहे हैं भाई कि महाकुंभ में शुद्धि होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं शुद्धि रहनी चाहिए, वो भगवान का कार्य है। और सब कार्यों में ये आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कार्य में इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिया, अब मोदी जी भी आ गए, कह रहे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये किसको किस तरह का भाषण? ये हिंदुस्तान की सारी जो है जनता के लिए निर्देश है कि जितने भी लोग हैं, अगर आपस में हम बटेंगे तो कटेंगे, मारे जाएंगे। आप देख लो, जिसने भी जब किसी देश को तोड़ा गया है, जब किसी देश के ऊपर शासन करने की बात की गई है, तब उस देश के टुकड़े किए गए। रूस के कितने टुकड़े हो गए, जापान के टुकड़े किए गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घरों के टुकड़े किए जा रहे हैं, हमारे संप्रदाय के टुकड़े किए जा रहे हैं, तो ये टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने परसों एक बयान दिया, कह रहे कि ये जो योगी बाबा भगवा पहन के आते ना, कि राजनीति में भगवा मत पहन के आइए, सफेद पहन के आइए, अगर भगवा पहनना है तो मठ में पहनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने कोई पट्टा तो लिखाया नहीं हुआ कि हमें जो है सफ़ेद ही पहनना है, ठीक है। हमारा तो पट्टा लिखा हुआ है कि हम भगवा वाले हैं, हम भगवा वाले हैं, जहाँ जाएंगे भगवा पहन कर जाएंगे, जहाँ रहेंगे भगवा पहन कर जाएंगे। जैसे मिलिट्री की एक ड्रेस है ना, तो हम साधुओं की मिलिट्री हैं, हम जो साधु संत हैं, संत संप्रदाय है, उसकी हम मिलिट्री हैं, और हमारी मिलिट्री की ड्रेस जो है भगवा है, ठीक है। तो हम इस भगवान के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा चोला है, तो हम अपने चोले को कैसे उतार के रख देंगे, है ना। पुलिस वालों की, अगर वो कहते हैं खड़गे साहब, तो पुलिस वालों की ड्रेस उतरवा दें, पुलिस वालों की ड्रेस उतरवा दें और खुद आरएसएस की ड्रेस पहन के घूमे। अगर वो कहते हैं कि ऐसी बात है, तो वो सफ़ेद चोला उतारें और जो है ना आरएसएस की ड्रेस पहने खड़गे साहब,
और तब आकर बात करें हमसे। खड़गे साहब वही कह रहे हैं कि राजनीति करनी तो सफेद पहनिए, भगवा पहनना तो आप बढ़िया मंदिर में रहिए। ये उनकी सोच गंदी है। अच्छा, अच्छी सोच वाला व्यक्ति ऐसी बात करेगा ही नहीं। हाँ। अच्छी सोच वाला कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। ये तो कीचड़ उछालने वाली बात हुई। अच्छा, खड़गे जी ने एक चीज और कही। हाँ। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है बटेंगे कटेंगे, हाँ। ये किसी संत का ये भाषण या नारा नहीं हो सकता है। संत एक नहीं, साथ ये आतंकियों का नारा है। हमारा ये सब संतों का नारा है। एक टेररिस्ट अपनी घरवाली को मार देता है, एक टेररिस्ट अपने भाई को मार देता है, तो वो क्या बटेगा? वो तो खुद ही मार देता है। तो ये उनका नारा नहीं है, ये तो हमारे साधुओं का, संतों का नारा है कि हमने बटना नहीं है, कटना नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये नारा दिया है बहुत अच्छा है, बढ़िया भी है, बहुत अच्छा है, सनातन के लिए बहुत अच्छा है। सनातन के लिए? हाँ जी। और बाकी धर्मों के लिए, क्योंकि रहते तो सब ही बाकी धर्म अगर सनातन में मिलके चलते हैं, सनातन से सब जो है जन्मे हैं, ठीक है। ये जो मुसलमान धर्म हुआ है, इस्लाम धर्म हुआ है, ये भी हमारे हिंदुओं से ही है। अच्छा, हाँ, अगर आप पौराणिक कथाओं को उठाकर देखें तो शुक्राचार्य की संतान है ये लोग। अच्छा, रावण की बहन की संतान है, ठीक है, सुपर्णखा की। तो अब सुपर्णखा कोई जो है मुसलमान थोड़ी थी, वो तो हिंदू थी। हाँ, और रावण कोई वो थोड़ी था, रावण ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मणी थी। ये जो महात्मा वाला जो चल रहा है, हाँ जी, उस पे शफीकुर रहमान बर्क के एक बेटे हैं जो अभी नए सांसद बने। उन्होंने कहा है अगर वहाँ पे मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी तो मस्जिद और मज़ारों के पास जो हिंदुओं की दुकानें लगती हैं और जो हिंदू आते हैं मस्जिद मज़ारों में, हम उनको मार के भगाएंगे वहाँ से। मस्जिद और मज़ारें बनने किसने दिए हैं? हिंदुओं ने ही तो बनने दिए हैं। आप भगाओ ना, हम उन्हें हटा देंगे। अच्छा, हाँ भाई, देखिए बात सुनो। अभी कोई व्यक्ति आया, परेशान आया कि बाबा जी मैं परेशान हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा भाई, तू क्या करना चाहता है? मैं यहाँ छोटी सी मजार बना लूँ। बना ले भाई। गांव वालों ने कहा बना ले, चल रहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने मजार बना दी, अब उस पर बैठ के वो कमाई कर रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं हिंदुओं को भगाऊंगा, मारूंगा, काटूंगा, तो हम उस मजार को ही हटा देंगे ना जो हमने बनवाई थी। अच्छा, हाँ भाई, हिंदुओं ने ही मिलके तो बनवाई थी वो, बस फिर वो हटाई जाएगी। ये जो योगी आदित्यनाथ जी और ये सब जो काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, आपको लगता है कि हिंदू एकता के लिए ये सब कुछ होगा? क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर है, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? हम तो कहते हैं सनातन बोर्ड जब से ये ब्रह्मांड रचा गया है ना, तीनों लोग 14 भुवन रचे गए, तब से सनातन ही है। तो सनातन बोर्ड तो बना हुआ है, इसको बनाने की क्या आवश्यकता है? ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसको कार्य रूप देने की जरूरत है। अच्छा। और कार्य रूप का सबसे पहला चरण मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी एक कार्य करें, जिसका भी आधार कार्ड बने, जिसका भी पहचान पत्र बने, जिसका भी पैन कार्ड बने, उसमें जाति की जगह हिंदू लिखें और धर्म की जगह सनातन लिखें, धर्म की जगह सनातन लिखें। इससे हमारा देश बटेगा नहीं। और फिर आइए, मैं ओवैसी हुए, कुरैशी हुए, ठीक है, शाहनवाज हुए, इन सबके लिए एक बात कहता हूँ कि ये अपना इतिहास उठा के देखें, ये औलाद किसकी है? औरंगजेब के टाइम पे ये लोग मुसलमान बन गए, हिंदू ही तो थे। तो अब अगर अपने बाप को बाप कहना पड़ रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? दूसरे के बाप को बाप क्यों कह रहे हैं? माँ फालतू है। एक बात सुनो, पूरी दुनिया में एक नारा है, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम इकट्ठे हैं तो खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया में नारा अंग्रेजी में है, हमने अपनी भाषा में ये बोल दिया, बटेंगे तो कटेंगे। क्या गलत हो गया जी? क्या गलत है? पूरी दुनिया में ये नारा है, यूनाइटेड वी स्टैंड। ये तो पुराना है। लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है ना इस नारे को लेके कि हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। विपक्ष का काम तो विरोध करने का है, ठीक है। अगर हम उनके घर में रोटी देंगे ना, उनके घर में रोटी सब्जी बना के देंगे, लो भैया खा लो, तो वो उसमें भी कहेंगे कहीं जहर तो नहीं मिला दिया, पहले तुम खा के दिखाओ।